जी, आज का टॉपिक है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और वेरियस प्रॉपर्टीज पे ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे इसका इफेक्ट क्या है। जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ ट्रू टाइप ऑफ बॉन्ड। क्या होता है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ट्रू टाइप का बॉन्ड नहीं है बट अ स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये क्या है जी, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन की एग्जांपल है। व्हाट इज डाई का मतलब दो, पोल्स का मतलब दो पोल्स, यानी कि वो आपके पास कंपाउंड जिनके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, पोल्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे जैसे एक के पास H पॉजिटिव आइन है और एक क्या है आपके पास नेगेटिव आइन है, दिस इज कॉल्ड डायपोल, जिसके दो पोल्स हैं। तो डायपोल डायपोल का मतलब है कि दो आपस में क्या मिल रहे हैं, पोल्स, दो मॉलिक्यूल्स के पोल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड, और साथ में क्या आता है आपके पास, ये जो बॉन्ड होता है इससे शो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के डायपोल्स आपस में क्या हो रहे हैं, इंट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रू बॉन्डिंग नहीं है लेकिन एक डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन है। अ हाइड्रोजन एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम ले रहे हैं तो इसमें मेन कंपाउंड्स क्या होगा आपके पास, हाइड्रोजन एटम होगा विच इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इफ इट इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होता है, या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होगा या आपके किसी साथ होगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होगा। थस हम कह सकते हैं HF NH एंड OH हाइड्रोजन्स विच आर पार्शियली पॉजिटिव आर हाइड्रोजन बॉन्डेबल हाइड्रोजन्स। ठीक है जी, तो सिंपल क्या होगा जी, अगर आपका हाइड्रोजन फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, व्हिच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कोवलेंट बॉन्ड की किस्म है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहेंगे। एग्जांपल आपके पास दिए, हमने अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी करनी है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे एग्जांपल है आपके पास, दिस इज एन अल्कोहल, CH3OH है, O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, H के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दैट्स मीन ये किसी भी दूसरे के साथ जाके क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। कि अल्कोहल का H पॉजिटिव जो होगा वो किसी दूसरे सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ या डिफरेंट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसी तरह HF है आपके पास, इसी तरह एग्जांपल दी हुई है किसकी, CH3 एंड CH3, इसमें नाइट्रोजन नेगेटिव है और H क्या है, पॉजिटिव है। H इन दिस फॉर्मूला शो हाइड्रोजनेबल हाइड्रोजन्स, यानी कि इन तीन के अंदर आपके पास जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या हैं जी, हाइड्रोजनेबल्स हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मैथानॉल, मैथानॉल जैसे पहली एग्जांपल है, एंड डाई मिथाइल अमाइन, दिस इज कॉल्ड डाई मिथाइल अमाइन, दो मिथाइल हैं और साथ क्या है, अमाइन है। ठीक है, दिस शोन बाय डॉटेड लाइन, आपको नीचे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, जैसे ये है, दिस इज अ मैथानॉल। ठीक है जी, मैथानॉल है आपका, इसका हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ जी, विद एन अदर मैथानॉल के साथ। देखिए एक और मैथानॉल, दो मैथानॉल जुड़े हुए हैं, किसके थ्रू जुड़े हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह इसका मैथानॉल हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन के साथ अगेन क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बना रहा है। तो क्या होगा जी, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है आपस में बॉन्डिंग बना लेता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए जी, डायमिथाइल अमाइंस के अंदर, दिस इज डायमिथाइल अमाइन, इसका हाइड्रोजन जो है दूसरे डायमिथाइल अमाइन के नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, जी एक और एग्जांपल देखें जी, आपके पास एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें क्या है जी, अगेन मैथानॉल और वो बताया हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें OH एंड NH बॉन्ड आर स्ट्रांगली पोलराइज। इसमें जो OH बॉन्ड होगा मैथानॉल के अंदर OH और अमाइंस के अंदर जो आपके पास NH बॉन्ड होगा, ठीक है जी, दिस इज NH बॉन्ड एंड दिस इज OH बॉन्ड। ठीक है जी, हाईली स्ट्रांगली पोलराइज्ड है। पोलराइज का मतलब इसमें ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लिविंग द हाइड्रोजन एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, जिसमें क्या होता है जी, आपके हाइड्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। द पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम फॉर्म इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर अटैचमेंट विद द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन एटम। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स की पढ़ोगी, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर इंट्रामॉलिक्यूलर। व्हाट इज इंटर, एंटर कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या कहलाती है, इंटर। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मैं कहती हूँ जी एक ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है, इन दोनों के दरमियान जो क्या होगा आपके पास बॉन्डिंग होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कहलाएगी। और विद इन अ मॉलिक्यूल, अभी हम आगे स्टडी भी करेंगे, विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो उसके एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बना लें, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आगे स्टडी भी करेंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन जो होगा, इंटर का मतलब
एक मालिक्यूल का और इंट्रा विद इन अ मालिक्यूल जो हाइड्रोजन होता है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन जो है आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 2 लॉन पेयर्स होते हैं, 2 तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लेता है, बाकी जो 4 होते हैं लॉन पेयर्स होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। आल्थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है form of intermolecular interaction, it is much weaker than normal CH, NH and OH covalent bonding। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं हम, लेकिन अगर इसे कोवलेंट बॉन्ड से यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से शो किया जाए, अब देखो आप जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से शो होते हैं, पूरी प्रॉपर लाइन से शो होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड किससे शो हो रहा है, डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। तो कहते हैं वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इसका कंपैरिजन किया जाता है किससे, कोवलेंट बॉन्डिंग से, तो उसके मुकाबले में क्या होगा, ये वीक होगा। ब्रेकिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड रिक्वायर्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको 20 से 40 किलो जॉल्स एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, कंपेयर विद 400 जॉल्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को अगर इसी मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 400 किलो जॉल्स एनर्जी रिक्वायर्ड। जी, तो इसका मतलब कंपैरिजन साफ है। अब देखिए 400, एक 400 किलो जॉल्स एनर्जी है, एक 40 जॉल्स एनर्जी है, तो वैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जितनी कम एनर्जी होती है उतना बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उतना बॉन्ड क्या होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग आ जाता है, ठीक है। जी देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ भी दी हुई है कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे HF एंड HF है, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 41.84 किलो जॉल्स पर मोल। जी, इसी तरह अगर आप वाटर के दरमियान देखें, OH एंड वाटर H2 एंड H2 के दरमियान बनी विच इज 29.2 किलो जॉल पर मोल, और NH के दरमियान 8.3। अब आपको देखो देखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एनर्जी भी इसकी 41 है। ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एट कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है, वैल्यू एनर्जी की 29 है। इसी तरह नाइट्रोजन मजीद है, देखो फ्लोरीन 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग कर रहा था, नाइट्रोजन जो था वो 5th ग्रुप से बिलोंग कर रहा था। तो जैसे जैसे हम 7 to 6 एंड 6 to 5 जा रहे हैं ग्रुप की तरफ, तो आपकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू कम हो रही है, वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है, और एनर्जी की वैल्यूज भी कम होती जाती है। दैट्स मीन जितनी ज्यादा एनर्जी होगी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। फ्लोरीन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो 41 होगा, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इट्स 29, एंड नाइट्रोजन का मजीद कम होगा विच इज 8.373 किलो जॉल्स पर मोल। जी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ आए। द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैंने वैल्यू रिजल्टिंग इन द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। अब क्या होता है, दो सिमिलर टाइप्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसिएशन होती है। वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे HCl एंड HCl है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका यूजुअली हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ लिक्विड्स। द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, अल्कोहल्स, अमाइन एंड एसिड आर कंपेयर्ड टू मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। जी, तो अल्कोहल्स का, अमाइंस का, एसिड्स का जो होता है आपके पास मॉलिक्यूलर वेट्स जो होता है, ठीक है, जी कैन एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम कह सकते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। इन केस ऑफ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अकर विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, विद इन अ मॉलिक्यूल होती है, ठीक है। इथाइल एसीटोएसीटेट है, सैलिसिक एल्डिहाइड है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। आपके पास देखो ये दिया भी हुआ है, दिस वन, this is orthonitrophenol. Orthonitrophenol. What is orthonitrophenol? This one. This is nitro NO2 और फिनोल OH है। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोजन जो होगा इसकी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, विद इन बॉन्डिंग बना लेगा, दिस इज इंट्रा। दिस इज कॉल्ड पैरानाइट्रोफिनोल। अब देखो ऑर्थो था और एक क्या है आपके पास, पैरा। ऑर्थो में विद इन ना हो रही है, इंट्रा हो रही है, लेकिन जहां पे आपके पास पैरा आ रही है, पैरा में क्या होता है, NO2 जो है वो OH से दूर हो जाता है, तो फिर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इज इंट्रा। तो इसका मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान पोजीशंस के डिफरेंस की वजह से इंटर भी हो सकती है और इंट्रा भी हो सकती है, ठीक है जी। This type of hydrogen bonding prevents association of such molecules. It is used to explain the stability of enol forming ethyl acetate and low boiling point of salicylic acid and orthonitrophenol as compared to corresponding para. अब कहते हैं इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि orthonitrophenol जो है has
higher melting and boiling point as compared to para nitrophenol, तो you have a reason कि reason क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रा हो रही है, विद इन अ मालिक्यूल हो रही है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्यों हो रही है, दो मालिक्यूल्स के दरमियान हो रही है, ठीक है जी। तो इस वजह से क्या है, जो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, पैरा में, ऑर्थो में क्या है, वीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपके पास क्या होती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेस पे आपके पास ऑर्थो की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और पैरा का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, ड्यू टू इंट्रा एंड इंटर। जी, एक और एग्जांपल देखें, आपके पास एथेनॉल है विच इज एन अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर है। एथेनॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट है, और डाइमिथाइल ईथर का जी -25 डिग्री है। दीज टू आइसोमर्स, अभी दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। ये आइसोमर्स कौन से हैं जी, आपके पास पोजीशन है, इसमें क्या हो रही जी, आपके पास ये जो आपने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पढ़ा था इन सेकेंड ईयर, ठीक है जी, आपने कहा था जी फंक्शन आपके पास क्या होता है जी, जरा से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, बस द अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। अगर दोनों में चेक करो तो 2 कार्बन है, उसमें भी 2 कार्बन है, इसमें आपके पास 6 हाइड्रोजन है, दूसरे में 6 हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, दूसरे में ऑक्सीजन है, लेकिन फंक्शन ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट हो गया। एक में एथेनॉल बना रहा है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरे में क्या बना रहा है, ईथर बना। आइसोमर्स हैव सेम साइज एंड सेम मॉलिक्यूलर वेट, हाउएवर एथेनॉल का जो है of OH हाइड्रोजन एंड एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा एथेनॉल का, ऑब्वियसली बाहर की तरफ है, एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जो कि मिथाइल इथाइल ईथर में कोई OH बॉन्ड नहीं है, देखिए O और H जो है वो दरमियान में बॉन्डेड हुए हैं, एंड इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एथेनॉल का। अब देखो एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है जी, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एज कंपेयर टू डाइमिथाइल ईथर विच इज -25, यानी कि देखो रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर से इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। एथेनॉल हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ओवर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन द डाइमिथाइल ईथर, द इफेक्ट ऑफ NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सीन। इसके अलावा आपने OH का देख लिया, अब आप NH का देखो तो आपके पास 2 एग्जांपल्स दी हुई है, वन इज ट्राइमिथाइलमाइन, अदर इज इथाइल मिथाइलमाइन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है जी, नो हाइड्रोजन इसमें अगर चेक करो तो क्या है जी, कोई भी आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें क्या है जी, 1 हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, इसमें कोई हाइड्रोजनेबल हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसमें क्या है जी, हाइड्रोजनेबल एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये क्या बनाएगा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसके से इसका बॉइलिंग पॉइंट 37 डिग्री पे चला गया, और ये जो दिस वन है इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो 3.5 डिग्री, ये टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्राइमिथाइलमाइंस के पास नो NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डेड। इथाइल मिथाइलमाइन के पास एक NH बॉन्ड मौजूद है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, बाकियों के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो उसका टेम्परेचर 34 डिग्री हाई हो गया। पहले वो 3.5 था, लेकिन जब उसमें 1 हाइड्रोजनेबल हाइड्रोजन आया तो वो क्या हो गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया आपके पास जी। इसी तरह एग्जांपल देखिए, इन एडिशन टू बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी को भी हम, ये तो हमने जी फैक्टर्स पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर आप लोगों ने देख लिया, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एबल हाइड्रोजन्स का देख लिया, ठीक है। इन एडिशन टू बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एसिडिटी जो होती है वो भी आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की इफेक्ट हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कैसा, वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज 40 टाइम वीकर एसिड देन सैलिसिक एसिड। अब आपके पास क्या है जी, एक आपके पास क्या है जी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी, आपके पास क्या है जी, पैरा हाइड्रोक्सी, दिस वन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ठीक है जी, और एक आपके पास क्या है, सैलिसिक एसिड है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं जी पैरा हाइड्रोक्सी है वो 40 टाइम, दिस वन इज 40 टाइम वीकर है, ठीक है जी, एसिड है देन सैलिसिक एसिड, बिकॉज एनाइन प्रोड्यूस आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ सैलिसिक एसिड स्टेबल, के सैलिसिक एसिड का जो एनाइन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि पैरा में क्या हो रही है जी, दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जिससे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो रही, तो इसका एनाइन वीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी में एक बात बड़ी क्लियर की थी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो इजीली अपना क्या दे, H पॉजिटिव आइन दे दे। सेकेंडली H पॉजिटिव आइन देने के बाद जो एनाइन फॉर्मेशन वो करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब आपके पास 2 है, वन इज ऑर्थो है, अदर इज पैरा है। तो पैरा में क्या है जी, OH दूर है, जिसकी वजह से वो इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, जिसके इसका एनाइन क्या होता है, वीक होता है। लेकिन इन केस ऑफ सैलिसिक एसिड विच इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी, जिसमें क्या होती है, जब एनाइन बनता है तो इसकी वजह से क्या होता है जी,
विद इन अ मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा 40 टाइम एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड के। तो इसका मतलब एसिडिटी को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोड देखते हैं जी, ये दो फैक्टर हमने स्टडी कर लिए, वन इज बॉइलिंग पॉइंट, अदर इज एसिडिटी। ठीक है जी। अगला जी हम देखते हैं जी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? ठीक है जी, जो फैक्टर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट डिसॉल्व इन वाटर डू सो विद इन अ टेंडर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पढ़ाया था जी लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसे कोई क्या कर रहा होता है, डिसॉल्व कर रहा होता है। ठीक है जी। लेकिन सम टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इसकी मेन रीजन ये है कि वो क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। तो सॉल्व अब विद वाटर मॉलिक्यूल विद एन अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की। ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल इन वाटर इज लोअर एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर। कहते हैं जी एक आपके पास ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल है, एक आपके पास क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल है। कहते हैं ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल दिस वन इज वीकली डिसॉल्व इन वाटर, लोअर डिसॉल्व इन वाटर एज कंपेयर टू पैरा, बिकॉज अब क्या होता है देखिए ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल जो है वो क्या करता है, आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बना लेते हैं विद इन अ मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है जी आपके पास, ऑर्थ्रो जो है वो विद इन अ मॉलिक्यूल बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। जब वो विद इन अ मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसका H जो है या O जो है वो अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए। किसके साथ जी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ पैरा, अगर पैरा देखो तो पैरा में दोनों एक दूसरे से दूर हैं, दोनों आपस में विद इन अ मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो वो इजीली किसके साथ बना लेगा, वाटर के साथ। अगर वो वाटर के साथ बनाएगा तो वो वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी भी इफेक्ट करती है। अगर इंट्रा हो रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है आपके पास, वीक हो रही है। क्यों वीक हो रही है वाटर में, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर विद वाटर। जबकि पैरा में जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके वो क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनोल है, मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो 45 है, बॉइलिंग पॉइंट 215 है। जबकि पैरा की तरफ आए तो क्या होगा जी, मेल्टिंग पॉइंट क्या है 114 है, ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 275। तो ये थर्ड फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है किसको, सॉल्युबिलिटी को। तो हमने तीन फैक्टर्स देख लिए। ठीक है जी, वन इज बॉइलिंग पॉइंट, अदर इज एसिडिटी एंड सॉल्युबिलिटी। एक और एग्जांपल आपके पास दी हुई है। ठीक है, यही बात है। इसकी पीके एसिडिक वैल्यू कितनी है 7.23 है और पैरा की कितनी है 7.14 है। जितनी पीके वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी के वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पीके वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऑर्थो की ज्यादा है। तो दैट्स मीन के एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कम है, तो ये वीक एसिड है एज कंपेयर टू पैरा। जी, ये आपके पास एग्जांपल है सैलिसिलिक एसिड की। सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो बॉयल करता है 196 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कैन बी स्टीम डिस्टिल्ड रेडिली, वेयर इट्स पैरा आइसोमर जो होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी होती है, वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, वो बॉयल करता है 240। अब देखो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर इंट्रा बनाया है तो 196 है, लेकिन जब इसका पैरा आएगा जो आपस में इंटर नहीं कर सकता बल्कि इंटर बनाता है, विद इन अदर मॉलिक्यूल बनाता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर दिया, कहाँ चला गया 240 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज नॉट एप्रिशिएबल फॉर स्ट्रीम वॉलेटाइल। इसका मतलब ऊपर वाला ऑर्थो जो होता है वो स्ट्रीम वॉलेटाइल हो सकता है, जबकि पैरा जो है वो स्ट्रीम वॉलेटाइल नहीं हो सकता।